आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बात महंगाई की, बल्कि महंगाई नहीं, ये तो लूट है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंडी में पड़ता है जब वास्ता सब्जी के भाव से जमीन खिसक जाती है भैया, दिन दहाड़े पांव से। आज की हकीकत कुछ ऐसी ही है। कोरोना महामारी में लोगों की आमदनी कम हो गई है, कितने ही लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में आसमान छूते दाल सब्जी के भाव ने आम आदमी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। ऊपर से त्योहारों का टाइम है, ऐसे में रसोई का मैनेजमेंट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, लड़खड़ा गया है। 6 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। प्याज 70 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो, अदरक 240 रुपए किलो मिल रहा है। हालांकि अलग अलग शहरों में कीमत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। आपके शहर में सब्जियों का क्या भाव है, ये बताने के लिए अलग अलग शहरों से इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। बिना आंसू के प्याज तो ला ही रहा है। जो हम पहले लेते थे 60 रुपये किलो, आज 80 रुपये किलो लेंगे। और हो सकता है कि प्याज के दाम 100 रुपये किलो तक भी चले जाएं। नवरात्र के सीजन चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है और दीपावली बहुत करीब है। अब इन तमाम चीजों में छठ भी आने वाला है, यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है। लेकिन इन त्योहारों के पर्व में अब सब्जियां लोगों के जेब पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सब्जियों के दाम जो बढ़ेंगे वो अभी कंट्रोल नहीं। खासकर आलू और प्याज जो कि 12 मास चलते हैं, हर कोई चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई खाना पसंद करता है। खासकर प्याज की बात करें तो प्याज की कड़वाहट यानी महंगाई इतनी हो गई है कि अब काटने से नहीं, खरीदने से लोगों के आंख में से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ पे अब देखेंगे कि दुकानों पे यहाँ पर पहले जो प्याज भरा होता था, अब टोकरियां आधी से भी कम है। तो आपसे बात करेंगे गुप्ता जी कि प्याज पहले कितना मंगाते थे, अब कितना मंगा रहे हैं आप बेचने के लिए? पहले तो सर प्याज काफी ले आते थे क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा नहीं था। अब ये 2-4-10 दिन से, हफ्ता करीब हो गया, 10 दिन से बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं। और हो सकता है कि प्याज के दाम 100 रुपए किलो तक भी चले जाएं और भी ऊपर हो सकता है प्राइस। बाकी और सब्जियों के कौन से महंगे हुए, कौन से सब्जी कि सीजन के हिसाब से अब कैप्सिकम वगैरह पहले सस्ती थी, 100 रुपए किलो के आसपास थी, 80-100 थी, अब 160 हो चुकी है। बीन्स वगैरह थोड़ा पहले डाउन था, अब ये भी तेज हो चुका है काफी। बीज भी देखें, आप पहले बहुत रखते थे, अब देखने बस केवल एक टोकरी में लेके आए हैं। कस्टमर भी, उसकी भी जेब पे फर्क पड़ रहा है, तो वो भी क्वांटिटी में कम खरीद रहा है। ये सब्जी कितना इधर क्वांटिटी कम या इतने लेकिन जरूरत थी? ज़रूरत तो ज़्यादा थी सर, लेकिन कम लिए, कहा कि 90 रुपये धनिया पाव चल रहा है। चलिए 7 रुपये, तो ये दर्द है लोगों का, जो दर्द अब फूट के निकल रहा है। जो एक तरफ पहले 1 किलो 2 किलो लेके जाते थे, अब केवल 250 ग्राम या फिर 100 ग्राम से ही काम चला रहे हैं। लेकिन अभी भी हम कहें तो हालात सुधरने वाले हैं। ऐसे सरकार की तरफ से कहना है कि महंगाई लगातार अभी बढ़ रही है, क्योंकि इस पे अभी भी जो पीछे से पैदावार है वो पैदावार में कुछ कमी आई है, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें गलती इनाम जनता की क्या है, जो लगातार टैक्स भी पे कर रहा है, लॉकडाउन में साथ भी दे रहा है, हर तरफ काम भी कर रहा है, तो आखिर उसकी जेब और उसकी आंख से आंसू क्यों निकले? कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से, मंडी से अजय श्रीवास्तव की आपने रिपोर्ट देखी। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मेरे आसपास जो सब्जियां आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन में इन सब्जियों की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। बात अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करेंगे, जहां का हाल आपको दिखाएंगी हमारी संवाददाता, जो कि सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर मंडी में पहुंची, लोगों से बातचीत की। मुंबई से संवाददाता उर्वशी खोना की रिपोर्ट देखिए। में इस बार सब्जियों का दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम बात करें अगर सब्जियों की, तो हद ये है कि शायद ही कोई सब्जी है जो इस बार कम नहीं हुई है। हर सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, आसमान को छू रहे हैं। अब कौन सी भी सब्जी की बात करें, आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गवार, बैंगन, बटाटा, ये सारे जो सब्जियां हैं
इन सब के दाम आसमान को छू गए हैं। हम आपको बता दें कि ये लगातार सब्जियों के दाम बढ़ने से जो है लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हर साल त्योहार का सीज़न और जाड़ी की शुरुआत में ये देखा गया है कि सब्जियां सस्ती हो रही हैं, पर इस बार इनके दाम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं और कम होने की जगह पे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सब्जियों के दाम बढ़े हैं और कितने ज़्यादा बढ़े हैं। सर, इस बार कितना दाम में बढ़ोतरी हुई है सब्जियों की और कौन सी महंगी सबसे ज़्यादा सब्जी है? सब भाजी महंगाई है, कोई भी भाजी सस्ता नहीं है अभी। सब भाजी महंगाई है, अभी कोई भाजी सस्ता नहीं है। सब भाजी 100 रुपए के ऊपर है। सब भाजी 100 रुपए के ऊपर है। और कितना पिछले हफ्ते कितनी थी और कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? पिछले हफ्ते से बारिश के बाद ज़्यादा भाव बढ़ा है। बारिश के हिसाब से नुकसान ज़्यादा हुआ है, उस हिसाब से भाव ज़्यादा बढ़ा है। त्योहार का समय है, नवरात्रि का समय है, तो लोग ज़्यादा और परेशान होते होंगे। परेशान तो होंगे ना, जब सबको लगता है और भाजी का भाव इतना महंगा है तो उसका परेशानी तो सबको झेलना ही पड़ेगा। मैं आपको कुछ रेट्स बता दूं कि किस तरह से पहले क्या रेट्स थे और अभी क्या रेट्स है सब्जियों के। हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से टमाटर पहले जो है 30 के आसपास थे, अब जो है 40-50 हो गए हैं। जो मटर हैं वो 100-120 रुपए किलो थे, अब 240 रुपए किलो हो गए हैं। गोभी जहाँ पे 60 रुपए किलो थी, अब वो 80-90 रुपए किलो हो गई है। भिंडी जो 50-60 रुपए किलो थी पहले, अब वो 80 रुपए किलो हो गई है। गवार 120 और शिमला मिर्च 80। ऐसे ज़्यादातर जो सारी सब्जियां हैं वो सब की सब 100 से ज़्यादा ही है। मुंबई से उर्वशी खोना की रिपोर्ट आपने देखी और जाहिर तौर पर आप घर बैठे रिपोर्ट देख रहे होंगे तो खुद से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब आप मंडियों में पहुंच रहे होंगे सब्जी लेने के लिए तो सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। पिछले कुछ दिन में कई सब्जियां ऐसी हैं जिनके दाम दोगुने हो गए हैं, तिगुने हो गए हैं। ऐसे में आपकी पहुंच से ये सब्जियां आपकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज की टीम मंडियों में पहुंची जायजा लेने के लिए कि कैसे आम लोगों पर महंगाई की ये मार पड़ रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये महंगाई की मार नहीं है, बल्कि ये तो एक तरीके से लूट है। कोरोना काल जब काम कारोबार लोगों का ठप हो गया है, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, अगर सब्जी नहीं तो दलहन, दूसरी तरफ जो अनाज है उसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब ना आपकी थाली में अब दाल है न सब्जी है। खाने के लिए कैसी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, ये बढ़ते दामों से समझा जा सकता है, सोचा जा सकता है। लगातार ये प्राइस के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप मंडी में जाएंगे तो लगभग इस कीमत की सब्जियां आपको मिलेंगी। हो सकता है आपके शहर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये दाम हो। उत्तर प्रदेश में भी सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। लखनऊ में सब्जी के भाव को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। गाजियाबाद के लोगों ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट से देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता इन दिनों तिहरी मार से परेशान है। जहां कानून व्यवस्था को लेकर के इन दिनों हालात उत्तर प्रदेश के खराब हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के हालात खराब है, वहीं अब महंगाई ने भी उत्तर प्रदेश की जनता की कमर तोड़ दी है। तो हम गोमती नगर सब्जी मंडी पर आए हुए हैं और आज का हम रेट आपको बताते हैं, जिसे सुनकर के शायद आपको आश्चर्य होगा। लेकिन सबसे पहले मैं दुकानदार के पास चलता हूँ और आज का मार्केट क्या है, किस रेट पर आलू बिक रही है, किस रेट पर प्याज बिक रहा है, ये सभी जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका और आज का जो रेट है, नई आलू, पुरानी आलू, टमाटर, प्याज किस रेट पे बिक रहा है? आलू इसमें 40 रुपए किलो बिक रहा है। और नई आलू? नई आलू 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो। और प्याज वगैरह? प्याज का रेट बढ़ रहा है। टमाटर वगैरह, मिर्ची वगैरह, लहसुन वगैरह? टमाटर 60 रुपए किलो, 55 रुपए किलो ऐसे, और लहसुन 50 रुपये पाव, 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो ऐसे बिकता है। कुछ कस्टमर्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस रेट पे इन्होंने आलू प्याज वगैरह खरीदा है, किस रेट पे इनको जानकारी यहाँ पर मिली है। आप भी सब्जियां खरीद रहे हैं, जानकारी हुई किस रेट पे आलू वगैरह मिल रहा है यहाँ पे? हाँ सर, मिला। क्या लग रहा है सब्जी के रेट कैसे हैं? बढ़ा हुआ है सर। तो पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में कितना अंतर है? खरीद रहे हैं आप? हाँ, महंगा तो बिक ही रहा है, अभी कह रहे हैं और महंगा होगा। बिल्कुल, अब देख सकते हैं कि जो पहले ज़्यादा खरीदारी होती थी उसको कम किया जाता है,
पहले जो 1 किलो टमाटर लिया जाता था वो घट करके आधा किलो हो जाता है, जो 1 किलो 2 किलो प्याज लिया जाता था वो घट करके 1 किलो हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को सब्जियां तो ज़रूर खानी है, उसको किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। जाहिर है कि अगर चीज़ें महंगी होती हैं तो उसी हिसाब से अपने घर के बजट को, अपने किचन को एडजस्ट भी किया जाता है। कैसा है रेट आज का मार्केट का? मार्केट का रेट अभी स्टेबल चल रहा है। रेट ज़्यादा है, कम होना चाहिए, लेकिन स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है। नवरात्र की वजह से मुझे लगता है, चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नवरात्र के बाद क्या आपको लगता है कुछ रेट्स में कुछ इंक्रीज हो सकता है? क्योंकि प्याज के रेट, प्याज वगैरह तो ज़्यादा नवरात्र में लोग यूज़ नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल रेट नीचे आने चाहिए। कितना % आप बढ़ोतरी हुई है सब्जी में? लगता है सब्जी समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 50% की बढ़ोतरी। तो एडजस्ट कैसे करते हैं अपने किचन को, अपने बजट को? नेचुरली जब चीज़ महंगी हो जाती है उसको कम यूज़ करते हैं, फिर हम उसका यूजेस कम हो जाता है, थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, ये होता है। बिल्कुल, क्योंकि बजट वही है, इंसान की सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है और उसी तरह से ही लोग एडजस्ट भी करते हैं। यानी जो चीज़ें वो 1 किलो खरीदते थे वो अब आधा किलो खरीद रहे हैं, जो आधा किलो खरीदते थे वो 1 पाव खरीद रहे हैं और जो 1 पाव खरीद रहे थे उसको 100 ग्राम लिया जा रहा है। जाहिर है कि एक बार फिर से महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और उसको किसी न किसी तरह से आम जनता अपने ही बजट में एडजस्ट कर रही है। किसान हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। इस समय जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्याज है और गाजियाबाद में इसकी कीमत 80 रुपये किलो तक मंडी में पहुंच गई है। जी हाँ, मैं इस समय गाजियाबाद में नवयुग मार्केट में थोक सब्जी मंडी में मौजूद हूं और हम आपको सब्जियों के दाम बता रहे हैं। कोरोना काल है और उस बीच त्योहारी सीजन है, लेकिन आम आदमी की जेब जो है उस पर भारी असर इस समय पड़ गया है। सब्जियों के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। प्याज की तस्वीर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। मंडी में ये 80 रुपये किलो बिक रहा है, तो आप सोचिए रिटेल में ये 100 रुपये या उससे भी ज़्यादा रुपये प्रति किलो बिक रहा होगा। न सिर्फ प्याज बल्कि दूसरी सब्जियां भी इस समय लगातार रुला रही हैं। अब इधर आलू की बात कर लेते हैं, जो 40 से 50 रुपये किलो के बीच क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। और जो लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए वो ज़्यादातर या तो रेट पूछ कर चले जाते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ज़्यादा जो सब्जियां हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। और आलू वो है जो हर सब्जी में इस्तेमाल होता है। गृहिणी भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैम, रेट सब्जियों के जो बढ़े हैं घरेलू बजट पे कितना असर पड़ जाता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, मन ही नहीं करता कि सब्जी बनाएं। जी, एक तो नवरात्र हैं, फिर दिवाली का त्योहार आना है, ऊपर से कोरोना काल है। मजबूरी है, लेनी पड़ रही है, क्या करें जी, लेना तो है ही सब्जी। सीधे शब्दों में पूछूं, क्या किचन चल पा रही है इस समय? किचन चल पा रही है मगर मैनेज करके चल पा रही है। ये नहीं है कि हम ज्यादा आलू ले लें, वो वाला हिसाब नहीं है। यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर इस सबको मैं सीधे शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो जो लोग 2 किलो आलू लेते थे वो 1 किलो या फिर कई लोग ऐसे हैं जो आधा किलो आलू ही ले रहे हैं। अब उधर मैं आपको लेकर चलता हूं हरी सब्जियों की तरफ। यहाँ पर तमाम सब्जियों को दिखाते हुए सबसे पहले उधर शिमला मिर्च की बात कर लेते हैं। शिमला मिर्च इस समय गाजियाबाद में सब्जी मंडी में 100 रुपये किलो है। अब सोचिए, जब 100 रुपये किलो यहाँ बिक रही है तो आपके घर के पास वाली जो रिटेल शॉप है सब्जी की, उस पर कितने रुपए किलो बिकेगी? इसी तरह से जो गोभी के दाम हैं अगर उसकी बात करें तो उसमें 40 से 50% का इजाफा हो गया है। बैंगन के दामों में भी इजाफा हुआ है। खीरा भी काफ़ी इस समय महंगा बिक रहा है। और सब्जियों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। इधर आइए, ये देखिए, ये घिया है, इसके दाम भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो विक्रेता हैं उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर, प्याज के तो आप थोक विक्रेता हैं, 80 रुपये किलो यहाँ है, तो घर के पास तो अगर मैं खरीदूंगा, अपने कोई आसपास से कोई बेचने आएगा या पास की दुकान से, तो कितने रुपए किलो मिलेगा? प्याज अब से 8 दिन पहले ये जी 8 दिन पहले 50 रुपए किलो 40 किलो प्याज बिक रही थी जी। जो प्याज 1200 रुपये मन की आ रही थी, आज 2700-2800 रुपये मन का उसका थोक का रेट है जी। तो 80 रुपए किलो से नीचे तो पड़ता ही नहीं है बेचने वाले को। जो परचून में थोड़ा ले जाते हैं, यहाँ से 20 किलो 10 किलो ले जाएंगे, जो ठेलों पे बेचते हैं वो तो 90 रुपये 100 रुपये बेचेंगे, क्योंकि जब 80 रुपये किलो ले जाएंगे तो 100 रुपये तो उन्हें बेचना ही पड़ेगा। तो आप सुन सकते हैं कि अभी दाम कम होने वाले नहीं है। सभी सब्जियां हमने आपको दिखाई, लेकिन टमाटर की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, ये जो टमाटर है ये मंडी में 50 रुपये किलो बिक रहा है। अब आप सोचिए कि आपके घर के पास वाली दुकान पर कितने रुपए किलो बिकेगा? करीब 60 से 70 रुपए किलो आपको ये आपके घर के पास वाली दुकान पर मिलेगा। कोरोना काल है, लोगों के सामने आर्थिक संकट है और मंडी का हाल आप देखिए कि ज़्यादा भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। गाजियाबाद में एनसीआर का ये इलाका है, लोग घरों से मंडी तक आने में पहले ही थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जो दाम हैं उनमें इजाफा हो रहा है सब्जियों के, तो कहीं ना कहीं उनको जो किचन का बजट है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है आने वाला वक्त, क्योंकि
और बड़े त्योहारों का है। ऐसे में त्योहारी सीजन में आम आदमी की थाली से जो हरी सब्जियां हैं और जो मुख्य सब्जियां हैं वो पूरी तरह से महंगाई ने गायब कर दी हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। लखनऊ और गाजियाबाद की रिपोर्ट आपने देखी। ये रिपोर्ट देखकर आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ये रेट्स बढ़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी आपने देखी, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरीके से महंगाई चौतरफा लोगों को घेर रही है, परेशान कर रही है। यूपी के बाद अब जयपुर का रुख करेंगे और साथ ही साथ इंदौर से भी आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाताओं की रिपोर्ट दिखाएंगे और ये आप समझिएगा कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी महंगाई चरम पर है। त्योहारी सीजन सर पर है, ऐसे में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोजमर्रा के काम आने वाले आलू प्याज में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते एक सप्ताह में लगातार दामों में बढ़ोतरी होने पर इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कितनी बढ़ोतरी हुई है। एक सप्ताह पहले क्या भाव थे? आप भाव 30 रुपए किलो आलू था, आज 40 रुपए किलो है। प्याज था 30 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, आज 60 रुपए किलो है। क्या ग्राहक आ रहे हैं बाजारों में? भीड़ कम आ रहे हैं ग्राहक, खाली पड़ी है मंडी सारी। ग्राहक क्या करेंगे? ग्राहक आज 2.5 किलो लेता है तो 150 रुपए का प्याज है, क्या लेगा? 100 रुपए का 2.5 किलो आलू है, क्या लेगा ग्राहक? 200-250 रुपए का आलू है तो सब्जी कहाँ से ले जाएगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं लालकोठी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, हालांकि लोगों की भीड़ यहाँ कम देखने को मिल रही है क्योंकि कह सकते हैं कि दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ त्योहारी सीजन है, ऐसे में ग्राहक है उनकी कमी साफ तौर पर मंडियों में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाने वाला शहर इंदौर कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट कहा जाता था, लेकिन पिछले 1 महीने से इंदौर शहर एक चीज का और हॉटस्पॉट बना और वो हॉटस्पॉट था सब्जियों की महंगाई को लेकर। सब्जियों के दाम आसमान को छू गए थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से ये बताया जा रहा है कि इस शहर के अंदर थोड़ी सी राहत महसूस की जा सकती है। यहाँ ग्राहक भी मौजूद है। दादा, सब्जियों के दाम कैसे चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए हैं। पहले की अपेक्षा सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। सब्जियों के साथ साथ किराने के सामान के भी दाम बढ़े हुए हैं। दाल के भाव तेज हो गए हैं। 83 रुपये किलो सोयाबीन का तेल था जो आज की तारीख में 103 रुपये किलो हो गया है। 1 किलो पे 20 रुपये बढ़ गए हैं। आलू प्याज की बात करें तो आलू प्याज की क्या स्थिति लग? आज के दाम डबल हो चुके हैं। 20 रुपये किलो आलू था जो आज की तारीख में 40 रुपये किलो हो चुका है। यानी आप तो मानते हैं जेब पे फर्क पड़ रहा है, बजट पे फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तो लोग परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां तक मध्य प्रदेश के इस औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इंदौर शहर के लोग कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त नजर आते हैं। सबसे महंगा सर गोभी है, सबसे महंगा गोभी। तो चलिए, इंदौर में मैंने जायजा लिया और मुझे भाई साहब ने समझाया है कि इंदौर में सबसे महंगा गोभी है। भाई साहब, आप सब्जी खरीदने आए? सर ये बताइए, अभी सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं? आपको लग रहा है कि नॉर्मल है या? अभी तो सर महंगा है समय के हिसाब से देखते हुए, और जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं सीजनेबल, ये काफ़ी महंगी है अभी समय के हिसाब से। ग्रीन सब्जी आपको लग रहा है महंगी है? सर बजट पे कितना फर्क पड़ता है? बजट में जैसे सर अपन कोई चीज़ें 25 की ले रहे हैं तो वो सर 35-40 के आसपास, और उसमें कोई रेट भी नहीं है। कहीं पर रेट होता है, वहाँ पर सब्जी प्रॉपर मिल नहीं पाती है। किसी में गंदगी है, सफाई नहीं है, प्रॉपर तरीके से सब्जियाँ नहीं बिक रही हैं। आलू प्याज के क्या हाल है? आलू प्याज तो सर अभी आसमान छू रहे हैं। आसमान छू रहे हैं ना? हाँ। तो अमूमन शायद पूरे देश की कहानी यही नजर आती है कि लोगों की जेब में आवक कम है और महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। जाहिर से बात है, घर का बजट बिगड़ा हुआ है। वीरेंद्र रायकवार के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। देखिए, जब जब महंगाई बढ़ती है तो जो देश के चुने हुए नेता राजनेता होते हैं उनसे सवाल भी होता है। महंगाई जब आसमान छू रही है तो महंगाई के बीच नेताओं ने अपने अपने दावे और वादे किए हैं। नेताओं का रिएक्शन सुनना आपके लिए जरूरी है। ये महंगाई बढ़ाते रहेंगे, हम महिलाओं की महंगाई घटाते रहेंगे। ये पप्पू यादव का मतलब क्या है कि जब किसी माँ पर बोझ पड़े तो बेटा उसके लिए खड़ा हो जाता है। आप चिंता मत करिए ना, ये लोग जुमलेबाजी करने दीजिए, एक दूसरे को गाली गलौज करने दीजिए, एक दूसरे पर। मैं तो तैयार हूँ हर चीज़ों के लिए, जनता के हर मदद के लिए मैं तैयार हूँ।
ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ लोग होते हैं मुनाफाखोर होते हैं जिनको धर्म और धार्मिकता से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी मुनाफाखोरी से मतलब रखते हैं, जिस कारण से इन दौरान के अंदर फ्रूट भी महंगा होता है, आलू भी महंगा होता है। जहाँ तक अन्य महंगाइयों की बात है, मुझे लगता है जो राज्य सरकार है उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे। राज्य सरकार को चाहिए कि जो मुनाफाखोरी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, उन लोगों को पकड़े। मुझे लगता है कि हर समय जब महंगाई का दौर आता है तो ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पे हमारा केंद्र ध्यान दे रहा है और राज्य सरकार को उससे अवगत कराएगा और महंगाई पे जहाँ टेम्परेरी महंगाई जो कर रहे हैं उसको रोका जाएगा। मतलब महंगाई में भी बयानबाजी नेता कर रहे हैं और इसमें भी आरोप प्रत्यारोप का दौर कि जमाखोरी कर रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आगे बढ़कर करता हुआ नजर कोई आता नहीं। 6 तस्वीरें आप देखिएगा, समझिएगा, ये वो सब चीजें हैं जो रोज आपकी थाली तक पहुंचती हैं, परोसी जाती हैं, आपके घर में बनाई जाती हैं, लेकिन अब जो दाम बढ़ रहे हैं उससे अच्छे घरों में भी ये महंगाई परेशान कर रही है और अब ये सब चीजें खरीदना पहले से कम आधा तो जरूर हो गया है। प्याज 70 रुपए किलो, लहसुन 200 रुपए किलो, आलू जो कि हर सब्जी में डलता है 50 रुपए किलो, टमाटर जिसके बिना आपका छौंक पूरा नहीं होता, टमाटर की कीमत भी आसमान छू रही है। गोभी का सीजन आ रहा है सर्दी की आहट के साथ, आप देखिए टमाटर 60 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो और साथ ही साथ अदरक जिसकी चाय आपको बेहद पसंद होगी खासतौर से सर्दियों में, 240 रुपए प्रति किलो। अब इन सभी सब्जियों को आप सोचिएगा, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सभी सब्जियां हैं, जो 6 सब्जियां हमने चुनी हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो तमाम सब्जियां मंडी में मौजूद हैं उनके भी कीमत इसी तरीके से बढ़ रही हैं। अब सब्जियों के आसमान जिस तरीके से छू रहे हैं दाम, उसको देखकर समझा जा सकता है कि आपकी और हमारी पहुंच से खासतौर से मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास पर ये ज्यादा असर बढ़े हुए दाम कर रहे हैं। और आप उन लोगों को सोचिएगा जिनके पास 2 जून की रोटी जुटाने के लिए पैसे होते नहीं, वो इस बढ़ती महंगाई में करें तो क्या करें। इसको लेकर नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। फ्री का राशन देने की योजनाएं भी चलाई जाती हैं, लेकिन बिहार में जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है तो कई लोगों तक वो मुफ्त का राशन भी पहुंच नहीं पा रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं ये महंगाई नहीं बल्कि ये तो लूट है और सरासर आम जनता को लूटा जा